हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर चल रहा है बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को हम देख रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर अपलोड हो चुके। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा, बालक जो हमारा बच्चा रहता है उसकी विकास की अवस्था कि किस एज में वह क्या सीखता है, क्या ऑब्जर्व करता है, उसको हम देखेंगे। तो 0 से 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, उसमें बच्चा क्या सीखता है। फिर 5 से 12 वर्ष तक उसमें क्या क्या सीखता है, क्या ऑब्जर्व करता है, क्या हरकतें करता है, उस समय की उसका कितना विकास हो चुका होता है। फिर 12 से 18 देखेंगे। उसके बाद में जो आने वाली जितनी भी अवस्था है तो उसको हम देखेंगे। दोस्तों, बेसिकली आपके लिए आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते और नहीं भी करते तो एज आप छोटे बच्चे किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं, एज वाइज एज मतलब उम्र बढ़ने के साथ उनमें किस तरह का विकास होता है, मानसिक चाहे शारीरिक, तो आपको जानने को इस लेक्चर में मिलेगा। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, किस तरह वो विकसित होते हैं। तो आज के लिए आपका लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर ये आज का लेक्चर जान लेते हैं कि किस एज में बच्चा क्या कर रहा है, उसमें अच्छी आदत क्या आ गई है और हमको बुरी आदत है तो उस बुरी आदत को कैसे हम छुड़वा सकते हैं, उसके लिए आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उसमें किस एज में कौन सी बुरी आदत आई है तो वो छोड़ने के लिए हमको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी बुरी आदत है और यह उसमें नहीं होनी चाहिए, जो आगे जाकर उसके लिए अच्छा नहीं साबित होगी। तो दोस्तों, उसको छुड़वाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो वही आज का लेक्चर हम एज देखेंगे कि शैशवावस्था किसको बोला जाता है, बाल्यावस्था किसको बोला जाता है, किशोर अवस्था, और इसमें क्या क्या होता है ऐसा बेसिक, उसको हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आ जाता है एक 0 से 9 माह तक, इसको माह बोल लेते हैं। 0 से 9 माह तक जो अवस्था होती है इसको मतलब जन्म गर्भावस्था, जन्म नहीं, इसको गर्भावस्था बोल सकते हैं, क्योंकि गर्भ में रहता है बच्चा। उस समय गर्भ में तो रहता है, माँ के पेट में रहता है। क्या रहता है दोस्तों? गर्भावस्था। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में 0 से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको बोला जाता है शैशवा अवस्था। क्या बोला जाता है? शैशवा अवस्था। ठीक, इसके बाद में अगर देखें तो 5 से 12 वर्ष तक जो रहता है इसको बोला जाता है बाल्यावस्था। क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था। ठीक दोस्तों, ये मतलब अगर देखा जाए तो उनका क्राइटेरिया बांटा गया है कि किसको क्या बोला जाता है, और फिर उसके बाद में क्या क्या इनमें आता है। बच्चा बाल्यावस्था में कैसा होता है, शारीरिक विकास उसका कैसा होता है, मतलब क्या सोचता है, क्या समझता है, कितना कुछ समझ सकता है। 5 से 12 कौन सी अवस्था होती है, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों वही है, इसके बाद में हम देखेंगे। फिर 12 से 18 इसको बोला जाता है किशोर अवस्था। ठीक, ये 3 प्रकार की अवस्था आपने देखी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष, यहाँ पर अगर हम देखें किशोर अवस्था के बाद में जो आता है इसको बोला जाता है युवा अवस्था। ठीक, फिर 25 से 55 तक जो आ जाती है, 25 से 55 तक इसको प्रौढ़ अवस्था बोला जाता है। और 55 के बाद जब तक वो जीवित रहता है उसको मृत्यु अवस्था, मतलब वृद्ध हो जाता है वो, उसको वृद्ध की गिनती में अब ले लिया जाता है 25 के बाद, जब तक वो जिए। तो दोस्तों ये कुछ अवस्था होती है। 0 से 5 9 माह तक, मतलब 0 से 9 माह तक वो माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भावस्था। ठीक है, बहुत बेसिक है दोस्तों क्राइटेरिया। और 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोर अवस्था, 18 से 25 युवा अवस्था। आपने देखा हो युवा बोला जाता है कि युवा हो चुका है। आपने देखा होगा कि हमारा जो वोट डालने का मताधिकार की आयु भी हमारी गवर्नमेंट ने 18 वर्ष ही रखी है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद क्या है, व्यक्ति जवान हो सकता है, मतलब उसमें
सच मतलब कि अच्छा बुरा, सच झूठ, क्या सही है क्या गलत है, वो इसका फैसला कर सकता है अपने जीवन के भी, और गवर्नमेंट को भी चुन सकता है। वो जो कि विधायक और सांसद के जो चुनाव होते तो उसमें भी वो अपना बहुमत देता है। मतलब गवर्नमेंट ये मान चुका है कि व्यक्ति अब इस काबिल बन चुका है कि वो सही गलत का फैसला कर सकता है। तो इसलिए 18 वर्ष के बाद ही उसको माना गया कि युवा हो चुका है, वह मैच्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है। ठीक है, तो वही 18 वर्ष बाद। तो 18 से 25 युवा अवस्था, 25 से 55 प्रौढ़ अवस्था और मृत अवस्था। दोस्तों ये अवस्था तो आज तो आपको दिख रही होगी, लेकिन हमको जो पढ़ना है, जो मेन जो पॉइंट बनते हैं, ये 3 ही अवस्था होती है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। मतलब जो इम्पोर्टेंट हो जाती है 0 से 5 शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोर अवस्था। ये 3 ही हमको पढ़ना होता है कि इसमें क्या बच्चे में विकास होता है, क्या ऐसे गुण आते हैं, क्या हरकतें करता है उसको। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती है, तीनों ही हो जाती है, शैशवा, बाल्य और किशोर। तो इसको ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो माँ के गर्भ में तो क्या हरकत कर रहा है ये इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बाहर आया ही नहीं है बेटी के दुनिया में, माँ के गर्भ में। ये 3 ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसमें बच्चा करता क्या है। देखिए सबसे पहले दोस्तों इन तीनों को हम देखेंगे कि इन तीनों में बच्चा करता क्या है। ठीक, तो चलिए देखिए सबसे पहले हम शैशवावस्था को देखेंगे कि उसका शारीरिक विकास कितना होता है, क्या करता है वो। जैसे आपने देखा होगा कि 0 से 5 वर्ष तक आपको नाम पता चल गया, 0 से 5 शैशवावस्था बोला जाता है, 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक, अब देखिए इनमें हम देखते हैं कि अब आप छोटे बच्चों को ध्यान में रखिए, नज़र में रखिए, और छोटे बच्चे में क्या ऐसा होता है, क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या करता है, वो उसके अंदर माइंड में क्या चलता रहता है और क्या कुछ कर सकता है, वो तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें आप यूँ समझिए कि शारीरिक विकास उसका तेजी से होता है। आपने देखा होगा बच्चा 0 से 5 वर्ष तक अच्छा तेजी से बढ़ने लगता है, तेजी मतलब जल्दी नहीं, पर वो अच्छा बड़ा होने लगता है। ठीक है, 5 वर्ष तक उसका शारीरिक विकास अच्छे से होता है, मानसिक विकास धीरे धीरे होता है। मतलब मानसिक विकास यहाँ ज़्यादा होता है बाल्यावस्था में, शारीरिक विकास शैशवावस्था में ज़्यादा होता है। आप याद रखिए, मतलब शारीरिक विकास शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष तक तेजी से होगा और मानसिक धीरे धीरे होगा। और जैसे बाल्य में आएगा तो शारीरिक धीरे होना मतलब विकास होना धीरे हो जाएगा और मानसिक तेज हो जाएगा विकास होना। ये बेसिक सी बातें हमने देखी। अब देखिए क्या क्या उसमें आता है। ठीक, संवेग आ जाएगा दोस्तों, उसमें क्या आ जाएगा? संवेग मतलब भावना, इमोशन आ जाएंगे। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा रहता है, जो चीज़ उसको जिस चीज़ से खेलता रहता है वो टूट जाती है या उसको दिखाई नहीं देती तो वो रोने लगता है। मतलब कुछ होता है तो आपने देखा होगा कुछ भी हो जाता है रोने लगता है, और उसको जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं तो आपने देखा होगा नाराज़ हो जाता है, रिसा जाता है, आपने सुना होगा। तो वही है तो दोस्तों, संवेग उसमें आ जाता है। लेकिन संवेग का विकास बाल्यावस्था में होता है। यहाँ कुछ छोटा एक बीज रहता है संवेग का, उसमें भावना आती है, वो सब चीज़ों को जानता है, समझने लगता है कि मेरी माँ है, मतलब कि ये भाई बहन है, परिवार में जो भी सदस्य है, घर में जिसको देखता है, और जो कुछ नया आता है दोस्तों उसने कभी देखा नहीं तो एकदम वो सहमा से रहता है। आपने देखा होगा कि घर में आप कोई बच्चा है मतलब 0 से 5 वर्ष का, और घर में जो भाई बहन माता पिता उनको तो अच्छी तरह उनके साथ खेलता है, लेकिन कोई मेहमान आ जाता है अचानक, आपने देखा होगा चुपचाप सहमा सा रह जाता है। तो मतलब कि वही है कि वो क्या है कि इतना जल्दी सब कुछ नहीं समझ पाता। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखें तो वो भाषा बोलने लग जाता है। क्या बोलने लगता है? भाषा। मतलब आपने देखा होगा मम्मी पापा सब कुछ जो भी आसपास की चीज़ें, खाना पीना मतलब टीवी देखना, धीरे धीरे जो कुछ उसके आसपास की जो चीज़ें उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ें जो होती है और ये मेरी जीवन से जुड़ी है। जैसे आपने देखा होगा भूख लगी तो खाना मांगेगा, भाई बहन के साथ खेलेगा, उनको नाम से पुकारेगा, दीदी जो भैया है उनको बोलेगा, टीवी चल रहा है तो टीवी देखता रहेगा, उसको इतना समझ नहीं आएगा लेकिन फिर भी देखता रहेगा जो भी कुछ है। तो वही है दोस्तों, भाषा यहाँ पर हो जाती है। ठीक, और स्वयं से कुछ क्रिया करने लगता है। क्या करने लगता है? कुछ भी क्रिया करेगा।
आपने देखा होगा कुछ भी खिलौना टूट जाएगा तो जोड़ता रहेगा, है ना। जो छोटे बच्चे रहते हैं मैकेनिक की तरह करते रहते हैं, हालांकि उनको पता कुछ भी नहीं, लेकिन उनको इंटरेस्ट आता रहता है, कुछ भी करते रहते हैं। खिलौने इधर से उठाकर इधर रखते हैं, इधर से उठाकर इधर रखते हैं, घर जैसा बना लेते हैं, आपने देखा होगा। तो वही है, तो यहाँ पर वही क्रिया होती है। शारीरिक विकास मतलब होता है तेजी से और मानसिक कम होता है, और धीरे धीरे संवेग इमोशन में उनमें रहता है। ठीक है, यह शैशव अवस्था से संबंधित हमने देखा। ठीक, अब देखिए हम बाल्य अवस्था में आते हैं, जो 5 से 12 वर्ष की उम्र में रहती है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर संवेग का विकास तेजी से होता है। संवेग जो इमोशन है, भावना है, उसमें और बढ़ जाती है। जो भी कुछ बोलता है, जो भी कुछ आपने देखा होगा कि जो 5 से 12 वर्ष के बच्चा, आपने देखा होगा कि वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, या कुछ भी घर में खाना ऐसा बनता है उसको अच्छा नहीं लगा तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आपने देखा होगा, मतलब थाली कर देते हैं कि मेरे को नहीं खाना है, या कुछ भी थोड़ा डांट दिया है और उनको ऐसा लगता है तो वो एक कोने में चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं और रोने लग जाते हैं। 5 से 12 वर्ष मतलब संवेग का विकास। हालांकि उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो अलग मैटर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ठीक, लेकिन वो नाराज फटाक से हो जाते। आपने देखा होगा कभी कभी गुस्सा भी करने लग जाते, उनको पता नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ें उनको जानकारी हो जाती है, जो भी अपने आसपास देखते हैं, समाज को समझने लगते हैं, कैसा क्या अच्छा बुरा सब कुछ समझ जाते, लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा ये उनको परिपक्व नहीं हो पाते वो। ठीक, सबको समझने जरूर लग जाते इस अवस्था में। किस अवस्था में? इस अवस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में। ठीक, जो 5 से 12 वर्ष की। दूसरा, आपने देखा होगा कि स्कूल जाना भी लग जाते हैं। स्कूल जाते हैं कि नहीं? 5 वर्ष के बाद क्या है, बच्चा स्कूल जाने ही तो लग जाता है। स्कूल जाने लग जाते हैं। शुरू में तो आपने देखा होगा समय से रहते जब स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ घुल मिल जाते हैं, मित्र मंडल बना लेते हैं। आपने देखा मित्र हो जाते हैं, और मित्र के साथ काफ़ी कमेंट मतलब कि काफ़ी उनका रहता है। मित्र को जो एक समूह रहता है उनका, चाहे घर में जो पड़ोस में जो आसपास के घर के आसपास या चाहे स्कूल में, तो काफ़ी कमेंटेड रहते हैं। जो भी समूह में डिस्कस होता है वो काफ़ी उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। आपने देखा होगा बातें बताते नहीं है किसी को, तो वही यहाँ पर स्कूल जाते रहते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो ईगो आ जाता है उनमें। क्या आ जाता है? ईगो आपने देखा होगा कि उनका जो सेल्फ है, उन मतलब कुछ ऐसा बोल दिया तो फटाक से एकदम झिलमिला जाते हैं कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, या मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, ऐसा क्यों हो गया, या ऐसा तो होना चाहिए था, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। ऐसा ईगो आ जाता है उनमें, एकदम वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा जो भी कुछ वो चाहते वो नहीं होता है। तो दोस्तों ये नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन उनको मैंने क्या बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं जो लाइफ में होनी चाहिए वो सब कुछ समझ जाते, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा बुरा, ये वो समझ नहीं पाते। ठीक, तो वही है। इसके बाद में अगर देखा जाए समूह तो बनाते ही है, यहाँ पर भी वो मित्र बनाते, आपने देखा होगा। तो मित्र उनके हो जाते, मित्रों को काफ़ी इम्पोर्टेंट देते हैं। वो क्या देते? काफ़ी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मित्र मंडली थी, और यहाँ पर भी मित्र रहते हैं उनके। कहाँ पर? यहाँ आपने छोटे बच्चे जो देखे होंगे आसपास जो देखते पड़ोस में, तो उनके साथ खेलते वो, लेकिन उनको पता नहीं रहता, सिर्फ खेलते रहते और लड़ेंगे फिर खेलेंगे ऐसा। लेकिन 5 से 12 जो बाल्यावस्था उसमें मित्र हो जाते उनका, आपने देखा होगा मित्र हो जाते, और जो कोई खास उनका मित्र भी हो जाता है, जो बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते, तो वो यहाँ पर इस उम्र में बनाने लग जाते हैं। कहाँ पर? कि चाहे स्कूल में हो चाहे आस पड़ोस में, ये होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर आता है, ये हो जाता है यहाँ पर अपना किशोर अवस्था। 12 से 18, मैंने क्या बताया, तीनों अवस्था ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शैशव, बाल्य और किशोर। इसको समझ जाएंगे तो काफ़ी कुछ हद तक आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपने देखा होगा कि जो किशोर अवस्था होती है इसमें भी मित्र काफ़ी मतलब उनके बनने लगते हैं। वो कुछ इस तरह का अच्छे से व्यवहार करने लगते तो उनके मित्र काफ़ी बन जाते। आपने देखा होगा कि जो भी बच्चा रहता है जहाँ भी रहता है वो दोस्त बना लेता है। कुछ आपने देखा होगा एक किसी लड़के को देखा होगा आने कहाँ जाता है दोस्त बना लेता है। तो वही किशोर अवस्था में जो 12 से 18 वर्ष की उम्र में वही वो करने लगता है। ठीक, इसके बाद में क्या है,
कि वो करियर जो रहता है यही इसी उम्र में डिसाइड होता है, चाहे लड़के का चाहे लड़की का। उसमें जो गुण होते हैं जिसके प्रति वो पैशनेट रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा इसी उम्र में पता चलता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है तो वो सीरियसली पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ने वाला रहता है वो मक्कारी करता है, पढ़ता ही नहीं और स्कूल नहीं जाता। हम समझ जाते हैं कि आगे नहीं पढ़ेगा ये सही रहेगा। और जो पढ़ने वाला रहता है सीरियसली, और किसका कोई पैशन रहता है, कोई जुनून रहता है, जो कुछ बनता है दोस्तों आगे जाकर वो इसी उम्र में तय होता है, किशोर अवस्था में। ठीक, इसमें तूफान मतलब संघर्ष, संघर्ष और तूफान की अवस्था इसको बताई जाती है। मतलब संघर्ष और तूफान, आपने देखा होगा यहाँ पर ईगो, यहाँ पर भी ईगो रहता है उनको। क्या रहता है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया तो वो जल्दी से मानते नहीं कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। उनको ऐसा लगता है कि मेरे को अलग थलग कर दिया गया है, तो वो अपने सेल्फ से, सबसे आपने देखा होगा कि माता पिता बड़े भाई बहन जो भी थोड़ा बहुत डांटते हैं तो एकदम वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाओं को कोई समझता ही नहीं है, तो वो इसलिए ऐसी हरकत करते। लेकिन दोस्तों मतलब वो फटाक से भावनात्मक हो जाते, भावुक हो जाते, या तो चिढ़ने लग जाएंगे या फिर रोने लग जाएंगे। हालांकि उनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, देखे आपने यहाँ तक 12 से 18 किशोर हो चुके, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, वो जो काम बता दिया जाता है वो काम भी करेंगे, लेकिन उनको इतना फिर भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, और ईगो भी रहेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और उनको आपने देखा होगा मूवी सीरियल जो भी कुछ देखते, गाने सुनते, जो भी नाटक वाटक सुनते उसमें पूरा घुस जाते हैं वो। ठीक, उनको काफ़ी इंटरेस्ट आता है, जो भी चीज़ वो देखते हैं, जो भी उनको अच्छा लगने लगता है, धीरे धीरे वो उनको फॉलो करने लगते हैं, धीरे धीरे। जैसे आपने देखा सीरियल देख रहे हैं तो सीरियल ही देखेंगे, कुछ खेल खेलते हैं तो खेल ही खेलते रहेंगे। ठीक, कुछ कर रहे हैं तो कुछ, मतलब यहाँ से कैरियर को काफ़ी एक दिशा दे सकते हो जिधर जाना चाहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर किशोर अवस्था हो जाती है। बागी भी हो जाते हैं इसमें बच्चे, आपने देखा होगा कि मतलब लड़ाई झगड़ा करते घर में चाहे बाहर में, बागी भी हो जाते। दोस्तों उनको समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। आपने एक मूवी भी देखी होगी दोस्तों, आप एक मूवी आपने देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो कि बताया गया तारे ज़मीं में कि अपनी भावनाओं पर, अपनी भावनाओं को बच्चों पर न थोपे, उनकी भावनाओं को समझे और उनके साथ आगे बढ़े। ठीक, उनको आगे बढ़ाने में मदद करे। तो वही है दोस्तों, वह ईगो क्यों है उनको, मतलब जो 12 से 18 जो किशोर अवस्था है बागी क्यों हो गए, उनको समझना काफ़ी जरूरी है, उनके सपोर्ट में खड़ा रहना जरूरी है, न कि उनको पहले से ही फ्रस्ट्रेट कर देना, नाराज करना कि नहीं तुम बोल रहे हो वो पहले से ही गलत है। नहीं, हो सकता है उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास भी तो जीतना पड़ेगा। ठीक, देखिए दोस्तों एक बात और है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा रहता है, जैसे जो माता पिता रहते हैं, छोटे बच्चों को वो ऐसा समझते हैं कि हमारी बातों को इनको मानना ही चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे हो जाते, लेकिन एज यूँ समझिए आप कि वो कोई दूसरा बच्चा है और उसको हमारे व्यवहार से समझाना है, हमारे जो हमारा ऐसा समझाने का तरीका होना चाहिए कि वो हमको फोर्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसे तरीके से ऐसा कुछ आइडिया लगाएं हम, ऐसा कुछ घुमा फिरा कर उसको समझाया जाए ताकि उसको बुरा भी ना लगे और वह समझ भी जाए। लेकिन होता क्या है, डायरेक्ट फोर्स किया जाता है कि नहीं तुमको तो ऐसा ही करना है। अब उसका भी कुछ अलग ईगो है, उसके भी कुछ, क्योंकि दोस्तों वह एक पुरुष होने वाला है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या होने वाली है, ये पुरुष होने वाला है। मतलब वह भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसको भी अपने जीवन अपनी मर्जी से जीने का यहाँ पर अधिकार हो चुका है, क्योंकि 18 वर्ष तक पहुँच चुका है, 12 से 18। ठीक, दोस्तों उसको फोर्स करने की बजाय उसके अंदर की भावनाओं को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या चाहता है वो, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, और वह गलत कर रहा है तो उसको समझाया जाए कि ऐसा क्या है। दोस्तों डायरेक्ट फोर्स किया जाएगा तो वह पहले से तो नाराज है, वो क्या है फिर जो समझा रहा है उसको ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा मुझे गलत ही ठहराया जाता है, तो वह फिर क्या है नाराज ही रहता है, बागी हो जाता है। उसको यूँ लगता है कि मेरी भावनाओं को कोई समझता ही नहीं है, तो हर समय जो भी उसको कुछ बोला जाता है उसको शक रहता है कि मुझे फिर से मेरी बात को तो माना ही नहीं जाएगा, तो पहले से वो बागी हो जाता है, ईगो उसमें रहता है। और फिर आपने देखा होगा इसी उम्र में बागी बोला था, आप लड़ाई झगड़ा घर में करता है बाहर करता है, तो वही है। तो दोस्तों समझना काफ़ी जरूरी है, और यहीं से सही दिशा में भी जाएगा और गलत दिशा में भी जाएगा, तो यही दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा हो कोई बच्चे
ऐसी गलत संगति में चले जाते हो तो बड़े जाकर कुछ गुंडे, चोर, डाकू, बदमाश सब कुछ बन सकते हैं। तो यही उम्र रहती है। अच्छी क्षेत्र में जाएंगे तो यही उम्र में रहती है। तो दोस्तों आप क्या करें कि जो छोटे बच्चे रहते हैं किशोर अवस्था वाले, इनको इनकी भावनाओं को समझे और इनके मतलब इनको जानने की कोशिश करें। ऐसे ये नहीं कि ये तो मेरा पुत्र है या पुत्री है तो मैं बोलूँगा ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब वो पुत्र तो है लेकिन वो एक इंसान भी तो होने वाला 18 वर्ष। तो उसको जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसको सपोर्ट करें ताकि उसको क्या रहेगा, ट्रस्ट आ जाएगा एकदम, और वह फिर अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बताएगा जो उसके अंदर है। जैसे आपने देखा होगा जो बच्चा रहता है वो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट देता है। मतलब जो भी बात है, जो भी कुछ अच्छी बुरी कुछ भी बात है वो उसको बताएगा वो, लेकिन वो घर में नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे इमोशन को, मेरी भावनाओं को, मेरे भरोसे को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा किया जाए माता पिता या बड़े भाई बहन द्वारा कि उसको विश्वास को जीता जाए, उसको ऐसा लगे कि नहीं, तेरा जो अच्छा करने वाले हैं वो हम ही है। मतलब उसको खुद से भरोसा हो जाना चाहिए कि ये मेरी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं। अगर दोस्तों पहले से ही हम गुस्सा करेंगे उस पर तो वो कुछ बता रहा था उसके बाद में पूरा बताना बंद कर देगा और कटा कटा सा रहेगा। दोस्तों यही अवस्था होती है। ठीक, अब देखिए तीनों अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हो जाती है युवा अवस्था। यहाँ पर युवा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। जो भी कुछ यहाँ कैरियर तो डिसाइड हो गया था, चाहे अच्छे क्षेत्र में चाहे बुरे क्षेत्र में, उस पर भी आगे बढ़ेगा वो। और जो छोटे बच्चे उनको भी समझाने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा जो पढ़े लिखे हो जाते, कुछ भी हो जाते, जो काम का उनके पास नॉलेज रहता है थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद में हो जाती है प्रौढ़ अवस्था। जो भी कुछ करें मेच्योरिटी से अपना जीवन चलता रहता है। और मृत अवस्था उसके बाद हो जाती है। तो तीनों अवस्था किस तरह की होती है हमने अच्छी तरह डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि जो आसपास का वातावरण रहता है, जो परवरिश रहती है बच्चे की, उनके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कि आसपास का माहौल देखते हैं और घर का जो माहौल देखते हैं तो उन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है तो कितना पड़ता है, और क्या पड़ता है, सच में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।